हमारे चैनल पर मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है वही बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि ना फॉर लूप किस तरीके से लगानी है और उसमें इफ़ की कंडीशन हमने किस तरीके से यूज़ करनी है। तो सबसे पहले ना जब हमने इस तरह का प्रॉपर कोड लिखना है ना तो उसके लिए आके हमने न्यू स्क्रिप्ट ओपन करना है। इस न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब हमने ना हमेशा जो जब भी न्यू स्क्रिप्ट नया करेंगे ना उसमें पहले दो लफ्ज़ हमने लिखा करने हैं, क्लियर और नेक्स्ट लाइन में CLC। ये वो हमने क्लियर और CLC का यूज़ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बड़ा होता है अच्छे से समझा था, ताकि अगर प्रीवियसली किया हुआ कुछ भी वर्क है उसका कोई आउटपुट्स मौजूद है तो वो इरेज हो जाए। तो हमने क्लियर और CLC लिखना है। उसके बाद हम अब फॉर लूप को फ़र्ज़ करो हम समझना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ना मैं एक ऐसी फॉर लूप बनाता हूँ कि जिसके अंदर हम ना किसी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू उठा के कॉल कर रहे हो। जैसे फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स है, मैं बना देता हूँ A इज़ इक्वल टू 1 to 10। अब चलें फ़र्ज़ करें हम इसी कोड को रन करके देखें तो हमारे पास क्या होगा। रन करने के लिए हमने इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और ये कोड हम जहाँ सेव करना चाहते हैं ना वहाँ पर हम इसे फ़र्ज़ करो मैं इसको टेस्ट का नाम देता हूँ, तो मैं इसको सेव कर लिया। मैटलैब फाइल इसमें सेव हो जाएगी और जब सेव होगी तो फिर ये रन हो जाया करेगी। अच्छा, अब ये मैंने कोड जस्ट इतना लिखा था कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर ये चंद वैल्यूज़ हैं। अब फ़र्ज़ करो मैं ये चाहता हूँ कि वो ना इनमें से हर एक वैल्यू का स्केयर ले एक नया मैट्रिक्स बनाए बी, जिसमें ना ए के तमाम जो ये इनपुट वैल्यूज हैं उन तमाम के स्केयर्स मौजूद हों। फर्ज करो मैं फॉर लूप से ये काम करना चाह रहा हूँ कि ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें से हर एक वैल्यू का स्केयर लेके वो बी मैट्रिक्स बना दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जस्ट हम लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, जहाँ से जहाँ तक हम चलाना चाह रहे हैं आई उसकी इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10। मैं ये चाहता हूँ कि वो बी जो मैट्रिक्स है उसकी आइथ वैल्यू क्या रखे, बी की आइथ वैल्यू वो रखे जो कि ए की आइथ वैल्यू है ना उसका स्केयर। ठीक है, ए की आइथ वैल्यू का स्केयर, बी की आइथ वैल्यू वो क्या रखे, ए की आइथ वैल्यू का स्केयर, और इस लूप को मैंने एंड कर दिया। तो सिंपली जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, वही जो लूप है वो हमारे पास चल गई। और उसने अच्छा, अब ये लूप किस तरह से चलिए, ऐसे अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो आपने ये यूज़ नहीं करना। जब आप लूप को ना विजुलाइज करना चाह रहे हो तो तब आप ये कमांड यूज़ करते हो। मैं इस पर ना पॉज की कमांड लगा देता हूँ ताकि वो लूप के हर स्टेप पे रुक के हमें दिखाएगा कि हो क्या रहा है। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो अब आप देखें कि ए की भी वैल्यूज़ हम साथ ही इसके ओपन करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि ए को भी हम ओपन कर लेते हैं। अब हमने इसको रन किया तो ये क्या हुआ, ए की पहली वैल्यू थी 1, उसका अब उसने क्या रखा, आई इज इक्वल टू, पहले आई की लूप किस तरह से, इसकी फॉर लूप कैसे चल रही है, आई को उसने पहले 1 लिया फिर 2 लिया, और जब वो आई को 1 लेता है ना तो हर जगह पे आई की जगह 1 आ जाता है, फिर 2 करता है तो हर जगह पे 2 आ जाता है। इसी तरह फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से लूप चलती रहती है जहां से जहां तक कहीं भी है। 1 से 10 कहीं है तो 1 से 10 तक की आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। जब आई की वैल्यू 1 आ रही है तो क्या हो रहा है कि वो B1 बना रहा है ए की 1 वैल्यू, पहली वैल्यू का स्केयर, और B2 क्या बना रहा है, ए की दूसरी वैल्यू का स्केयर, B3 क्या बना रहा है, ए की तीसरी वैल्यू का स्केयर, और इस तरह ये प्रोसेस चल रहा है। तो वही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने B1 क्या बनाया, ए की पहली वैल्यू का स्केयर, B2 क्या बनाया उसने, बी की दूसरी वैल्यू, ए की दूसरी वैल्यू का स्केयर, इसी तरह बी की तीसरी वैल्यू का स्केयर, और अप टू सो ऑन ये लूप चलते हुए उसने पूरी बी मैट्रिक्स जो है वो बना दिया। तो इस तरीके से लूप को यूज करके हम, अच्छा अगर फर्ज करो हमने यही ना रखा होता, हम यही रखते थे कि बी आई इज इक्वल टू आई, ए ना होता, तो इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो अब सिंपली क्या हो रहा है इस केस में, वो क्या करेगा कि जो बी की जो पहली वैल्यू है ना वो 1 ही रख देगा, आई की जो वैल्यू आ रही है, दूसरी जो है वो 2 रख देगा, तीसरी 3 रख देगा, और इस तरह से सो ऑन। जैसे ये देखते हैं हम कि उसने बी की पहली वैल्यू 1 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, 4, 5, 6, 7, 8, यानी लूप में होता क्या है कि आई को हमने जहाँ से जहाँ तक चलाया ना, आई 1 to 10, वो आई की वैल्यू उसी तरह ही पहले वो 1 रख रहा है, फिर 2 रख रहा है आई की जगह पे, जहाँ जहाँ आई आ रहा है लूप में वहाँ वो पहले 1 रख रहा है, फिर 2, फिर 3, और तो सो ऑन।